एक्टिव रह करके SIR में सही जो वोट है वो वोट बनाने का काम करें और पूरी BLO के ऊपर नज़र रखें, पूरे सिस्टम के ऊपर नज़र रखें। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। बिहार का जो एग्जिट पोल आया उसके मुताबिक वहाँ पर एंट्री क्या है, एग्जिट पोल तो फर्जी होते हैं। पिछली बार कितना आया था, कितने पे अटकी मोदी सरकार, कितने का एग्जिट पोल दिखाया था और कितने पे अटकी। वो एग्जिट पोल वाला एक तो रोने ही लग गया था, दिल्ली क्या नाम उसका, रोने ही लग गया है। हाँ, वो तो रोने ही लग गया है। ये सारे के सारे आप ये इसीलिए तो मीडिया जो है वो निष्पक्ष रहने की, राहुल जी और हम सब बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए, क्योंकि जो संविधान में व्यवस्था दी गई है और जो चौथा स्तंभ माना गया है, तो अगर मीडिया किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, चाहे वो किसी के भी आओ, तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई देश के लोगों के सामने नहीं जाएगी। तो हमने तो शायद बहिष्कार किया था, इंडिया गठबंधन ने तो कोई एग्जिट पोल में भाग नहीं लिया। सच्चाई सामने आ जाएगी, वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत बढ़िया से बन रही है और यहाँ जो चुनाव था अंता में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में जीत रही है। इनका कुछ भी नहीं है, तो दुष्प्रचार करते रहते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते रहते हैं। आपने देखा होगा अंता में 3 बार तो पहले पुलिस को भेज दिया था, 50,000 पुलिस वालों को, जहां हमारे लोग ठहरे हुए थे कार्यकर्ता और जो जिनकी ड्यूटी, फिर जिस दिन मैं गया उस दिन भी आ गए और जब पूछने पे बता ही नहीं पाए कि कौन लाया और किसके इशारे से आया। फिर मैंने जिला प्रशासन से भी बात की तो उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में नहीं, किसी ने कह दिया होगा, ये चले गए होंगे, हम लोग माफी चाहते हैं कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से वो दुरुपयोग सत्ता का करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन ही वहाँ पर चुनाव जीतेगा। बिहार में इनका कुछ भी नहीं बनेगा। सर, अंता के अंदर जो आपने नेताओं की जो सूची जारी की थी प्रचार के लिए, उसमें से कई नेताओं ने पूरे चुनाव से दूरी बनाई, यहाँ तक कि कहीं भी उन्होंने अपील भी नहीं की वोट डालने। 14 तारीख बाद में इसका विश्लेषण कर लेंगे कि भाई किसने किस हिसाब से हमने ड्यूटी लगाई थी, उसने ड्यूटी लगाई, उसके बाद में जो हमारे पास में वॉर रूम को फीडबैक है कि वो कितने दिन गया, नहीं जाने का क्या कारण है, तो वो सारी समीक्षा हम लोग कल के बाद में 14 तारीख के बाद में करेंगे और उससे आगे इसका ध्यान रखा जाएगा कि जिसको ड्यूटी दी जाती है वो अगर उस ड्यूटी की पालना नहीं करता है तो फिर उसको संगठन में कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। एक आपने लगातार ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाया था कि आपस में लड़ रहे, तो मुख्य सचिव को दिल्ली बुला लिया, कैसे देखते हैं? ये तो कबाड़ा ही हो रहा था, तो क्या अब क्या हो गया, क्या सुधर गया? मतलब ये तो लड़ ही रहे थे ना। हम यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी लड़ रही है, ब्यूरोक्रेसी भी लड़ रही है, दोनों हाथों से लूट रहे हैं इस प्रदेश को और कोई बोलने वाला नहीं है। आप में से भी सबको बोलना चाहिए, मीडिया को भी मुखर होना चाहिए, हम लोगों को भी सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, हम सबका है। और अगर यहाँ पर कोई लूट खसोट होती है, कोई बेईमानी होती है, कोई डाका हमारी संपदा पे पड़ता है, भ्रष्टाचार होता है, तो हम सबका दायित्व बनता है। और हम बार बार कहते ही रहे कि गुजरात मॉडल यही तो है कि यहाँ गुजरात के व्यापारी आए और मैं समझता हूँ कि अब तो हिस्सेदारी होने लगी प्रोजेक्टों में, कमीशन तो पीछे ही छूट गया इनका। हो सकता है कोई ऊपर से टास्क दिया होगा और वो टास्क देने में विफल रहे होंगे तो बुला लिया होगा दिल्ली। तो दिल्ली भी बुलाया, ठंडी जगह बुलाया, इसका मतलब यही है कि उनसे 100% जो टास्क दिया गया था वो टास्क उनसे पूरा नहीं हुआ। अब वो किसी व्यापारी का था, किसी प्रोजेक्ट का था या और कोई था, वो तो आ जाएगा धीरे धीरे।